मेरे प्यारे बच्चों, मैं जावत सर फिज़िक्स आपके पास हमारी प्यारे से चैनल जावत सर फिज़िक्स के नाम से हमारा चल रहा है 12th फिज़िक्स का ऑप्टिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। जो पहला टॉपिक है हमारे लिए वो क्या है मेरे बच्चों? रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। मेरे बच्चों, जो आर होता है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एफ जो होता है वो होती है फोकल लेंथ। क्योंकि मैं जितना कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो मैक्सिमम पार्ट मैं आपके बोर्ड को कवर करना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। देखो मेरे बच्चों, सपोज मैंने यहाँ पर ये कनकेव मिरर लिया। कौन सा मिरर लिया मैंने? कनकेव मिरर। इसके बाद मैंने यहां से ये ड्रॉ की एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगा पोल ऑफ द मिरर पी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद मैंने एक रे ड्रॉ की है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे बच्चों, एक चीज आप जान के लो, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। इसका मतलब हुआ है कि मेरे बच्चों यहां से जो ये रे आएगी इट विल पास थ्रू द फोकस। ये होगा इसका एफ, कैपिटल एफ। और जो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ होगी, ये वाली लेंथ जो हमारा पी एफ है ये होगी फोकल लेंथ। यानी पी एफ दैट इज इक्वल टू माइनस एफ, ये है फोकल लेंथ। अब आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर अराइज हो जाएगा, सर आपने यहां पर नेगेटिव क्यों लिखा? देखो मेरे बच्चों, ऑल द डिस्टेंस आर measured from the pole and you have to start from the pole and move towards the focus. If we are moving opposite to the direction of motion of rays of light, then the distance will be taken as negative. देखो मेरे बच्चों, ये इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में आ रही है? इस डायरेक्शन में। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट। यानी व्हेन वी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे the distance is taken as negative. That is why we will take the f negative. Suppose इसने इसके साथ यहां पर एंगल बनाया बीटा। क्लियर? इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा इसको यहां से नॉर्मल। याद रखो, किसी भी सर्वे करो सरफेस को जब आप ड्रॉ करोगे नॉर्मल, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला मेरे बच्चों मैंने? किसी भी कर्व्ड सरफेस को जब हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये पॉइंट होगा सी पी। और याद रखो मेरे बच्चों, जो सी पी या पी सी आप बोलोगे वो होगा माइनस आर के बराबर। ये होगा मेरे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो चीजें क्या है मेरे बच्चों? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और याद रखो ये एंगल भी होगा थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा। क्यों? बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखोगे जब ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे ये एंगल कैसे थीटा होगा? देखो मेरे बच्चों, सपोज मैंने यहां से ये लाइन ड्रॉ की, ये इंसिडेंट रे, यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ किया ट्रांसवर्सल। आप मुझे बोलोगे ये दो एंगल्स क्या है? ज्योमेट्री आप जानते हो शायद, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है कि नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद ये थीटा प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू बीटा। क्यों? वाई? Because sum of interior angles of a triangle is equal to opposite exterior angle. Sum of interior angles is equal to opposite exterior angle. यानी मेरे बच्चों हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा। वाई? बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर
angles of a triangle is equal to opposite exterior angle. Sum of interior angles of a triangle is equal to opposite exterior angle. इतना तो हम लोगों ने लिया, यानी इसका मतलब बीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा मेरे बच्चों 2 थीटा। और एक चीज, जो ये सारे रेज है ये हम लेते हैं पैरा एक्सियल रेज, हम नहीं लेते हैं मार्जिनल रेज। ऑल रेज हियर, ऑल लाइन्स आर हियर एज पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज वो रेज होते हैं जो हमेशा एंगल बनाते हैं विद द नॉर्मल स्मॉल, द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये थीटा भी स्मॉल होगा, ये थीटा भी स्मॉल होगा, ये बीटा भी स्मॉल होगा, ये थीटा भी स्मॉल होगा। नेम दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है कि नहीं? मैं यहां से ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर MP, इसको मैं नाम दूंगा M। आप मुझे बोलोगे मेरे बच्चों tan ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? वेरी गुड, tan थीटा परपेंडिकुलर MP होल डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या आएगा मेरे बच्चों? PC। इज इट क्लियर? बट मैंने आपको पहले ही बोला क्या है, tan एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा विल टेंड टू थीटा, यानी इसका मतलब हुआ है देयरफॉर थीटा का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा MP डिवाइडेड बाई PC। क्यों? आइडेंटिटी क्या है यहां पर आपके लिए मैं नोट करके लिखूं, ये नोट करके, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आइडेंटिटी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो मेरे बच्चों, ये मैंने थीटा का वैल्यू निकाला, मैं आगे बढ़ूं, मैं निकालूं मेरे बच्चों यहां पर और एक चीज। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वन मोर थिंग। क्या कैलकुलेट करूं? मैं यहां पर कैलकुलेट करूं मेरे बच्चों, वो मैं कैलकुलेट करूं tan ऑफ बीटा, वो क्या आएगा मेरे बच्चों? अगेन MP परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का MP परपेंडिकुलर बेस PF होल डिवाइडेड बाई PF। अगेन वही चीज, लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 tan बीटा विल बिकम इज इक्वल टू बीटा। क्या बनेगा मेरे बच्चों? बीटा इज इक्वल टू MP होल डिवाइडेड बाई PC। ठीक है मेरे बच्चों, क्या लिखा मैंने यहां पर? आइडेंटिटी याद रखो, लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा। यहां पर आएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है बीटा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया अल्फा। अल्फा और बीटा का वैल्यू करेंगे हम सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लिखोगे अपने कॉपीज पे, अपने नोटबुक्स पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है मेरे बच्चों? वो है, यानी बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? ये वैल्यू। थीटा की जगह क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? ये वैल्यू। यानी इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों हम लिखेंगे MP होल डिवाइडेड बाई PC, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है कि नहीं? क्या आएगा मेरे बच्चों? शाबाश, ये आएगा, ओ सॉरी PF तो आएगा नहीं, शाबाश PF, ये आएगा PF, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बच्चों? MP डिवाइडेड बाई PC। कटेगा क्या क्या? शाबाश, MP और MP कट हो गया। आराम से देखो मेरे बच्चों चीजों को, ठीक है कि नहीं? इज इट क्लियर? शाबाश, मैं यहां से आपको क्या होगा मेरे बच्चों, नजर रखो, ये क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई PF, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई PC। मैं यहां इधर लाऊं, ये मैं इधर लाऊं, कैन आई से दैट PC इज इक्वल टू 2 टाइम्स PF। डालो वैल्यूज, PC का वैल्यू क्या हमने निकाला है ऊपर? शाबाश, माइनस R दैट इज इक्वल टू -2F। माइनस क्यों? PF इज इक्वल टू नेगेटिव। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, R का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों 2F
इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है रिलेशन बिटवीन आर एंड ये थीटा और ये थीटा इक्वल लिया है, ये थीटा इसके बराबर लिया है क्योंकि ये और ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दो का सम मैंने इसके बराबर लिया यहाँ पर, फिर मैंने इसका और इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है कि नहीं, एट द एंड वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो इस तरह से मैंने ये रिलेशन निकाली है। टॉपिक वो आती है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। एज फार एज बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न, ये है मोस्ट, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ कहां पर, गेस्ट पेपर के अंदर भी क्या किया है मैंने, यहां पर ये एक कनकेव मिरर लिया है क्योंकि किसी भी इमेज को बनाने के लिए मुझे चाहिए दो रेज ऑफ लाइट। कितने चाहिए मुझे? दो रेज ऑफ लाइट। मेरे बच्चों यहां से मैंने लिया है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है कि नहीं। सपोज मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने यहां पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट ओ रखा है मैंने नाम, ये रखा है मैंने पी यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले मेरे बच्चों में लिखूंगा ओ पी दैट इज इक्वल टू माइनस यू, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाएगा इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर। इसके बाद यहां से ये रे एक निकल रही है इंसिडेंट रे, और एक रे निकल रही है यहां से, और याद रखो, और यहां पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखो जो भी रे ऑफ लाइट पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वह हमेशा होगी परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड मिरर। इसके बाद ये कौन सी रे आई? इंसिडेंट रे। इसके बाद ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां कहीं से, सपोज सी मैंने लिया है थोड़ा यहां पर, ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश। अब मैं ड्रा करूंगा यहां से नॉर्मल। क्या करूंगा मैं? ड्रा नॉर्मल। ये मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल, ठीक है कि नहीं। ये नॉर्मल है। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर ये दो रेज मीट हुए हैं, एक रे यहां से, क्योंकि ये रिट्रेस करेगी अपनी पाथ इस तरह से। व्हाई? बिकॉज दिस रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर वो बनती है नॉर्मल इंडिसेस। नॉर्मल इंडिसेस जो है वो अपने पाथ को मेरे बच्चों कर रहे हैं रिट्रेस। तो यहां पर आपको मेरे बच्चों बनेगी इमेज। और याद रखोगे जो आपका आईपी आएगा, आईपी ये तो है इमेज डिस्टेंस, लेकिन स्टार्ट करना है आपको पोल से। कहां से स्टार्ट करना है? आप आ रहे हो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो मेरे बच्चों ये आएगा आपका माइनस वी। इसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है कि नहीं। अब जो आपका सीपी आएगा मेरे बच्चों, सीपी आएगा आपका माइनस आर, वो होता है इक्वल टू -2f। सर आपने -2f कहां से लाया? ऑलरेडी मैंने आपको इसी लेक्चर में अभी पढ़ाया है, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, ये हो गया यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे हम मेरे बच्चों? देखो हम क्या करेंगे, मैं लूंगा मेरे बच्चों ये वाला जो एंगल है ये है थीटा, ये वाला एंगल जो है ये भी है थीटा, ये वाला एंगल हो गया मेरे बच्चों अल्फा, ये वाला बच्चों मैं लूंगा बीटा, और ये वाला एंगल मैं लूंगा गामा। जरा एक का मुझे बोलो, मैं लिखूंगा अल्फा प्लस करूं मैं थीटा, किसके बराबर आएगा? वो आएगा बीटा के बराबर। नजर मारो आराम से। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। एक ये आएगा आपके पास, यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बीटा माइनस अल्फा। नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, मैंने एक ही काम किया है, मैंने इन दो का सम इसके बराबर लिया है ना। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द मिरर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगा दूसरा चीज, मैं लूंगा थीटा ऐड करूंगा बीटा, वो किसके बराबर आएगा?
थीटा ऐड करूंगा बीटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। इस टाइम मेरे बच्चों मैंने ये ट्रायंगल लिया है जिसको मैंने डैश बनाया है, ये ट्रायंगल लिया है, किसके बराबर आएगा मेरे बच्चों? ये आएगा गामा के बराबर। यानी इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा गामा माइनस बीटा। नेम इट एज इक्वेशन सेकंड। जरा मेरे बच्चों एक काम करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2 थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, ये दो क्या आएंगे आपस में? वेरी गुड, ये दो क्या आएंगे मेरे बच्चों? ये दो आपस में आएंगे इक्वल। वेरी गुड। हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। खाली मैंने यहां पर क्या किया है? मैंने किया है कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड को। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में किया कंपेयर। जब मैं इन दो को कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, अगर थीटा यहां पर तो यहां पर, ये दो क्या आएंगे? इक्वल। बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा इंटरचेंज। बीटा को मैं इधर ला रहा हूं, अल्फा को इधर ले रहा हूं। यह आएगा ट्वाइस बीटा। क्यों? बीटा नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव। बीटा प्लस बीटा इज इक्वल ट्वाइस बीटा, आएगा मेरे बच्चों गामा प्लस अल्फा। आराम से देखो इस चीज को, नेम इट एज इक्वेशन थर्ड। आराम से देखो चीजों को मेरे बच्चों, एक एक चीज को मेरे बच्चों आराम से देखो। अब हम यहां पर पहुंचे हैं कि मैंने निकाली है ये रिलेशन। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर जाऊं, मैं एक एक चीज को कैलकुलेट करूं। किस किस को कैलकुलेट करूंगा? अल्फा को कैलकुलेट करूं, बीटा को कैलकुलेट करूं और गामा को कैलकुलेट करूंगा। किस किस को कैलकुलेट करूंगा? अल्फा, बीटा और गामा को। यानी यहां से मैं एक ड्रॉ करूंगा एक लाइन एम पी यहां पर, क्योंकि ये पैराएक्सियल रेज है इसीलिए एम और पी होंगे ऑलमोस्ट सेम, ये बनेगा परपेंडिकुलर। आप मुझे बोलोगे मेरे बच्चों tan ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगा? सर tan अल्फा आता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है एम पी, बेस है मेरे बच्चों ओ पी। ये मैं ओ यहां से लिखूंगा, ओ पी क्या आएगा मेरे बच्चों? ये एम पी होल डिवाइड बाय ओ पी। पहले मैंने आपको बोला था हम लेते हैं यहां पर पैराएक्सियल रेज, हम नहीं लेते हैं मार्जिनल रेज। हम क्या लेते हैं मेरे बच्चों? पैराएक्सियल रेज आर दोज रेज विच आर मेकिंग वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स विद द नॉर्मल या विद एनी अदर, जिनके बीच में एंगल्स क्या होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या आएगा? अल्फा टेंड्स टू 0, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। यानी हमारे पास है ये tan अल्फा is equal to alpha when limit alpha tends to 0। यानी इसका मतलब हुआ है ये आएगा इक्वल टू MP डिवाइडेड बाई OP। ठीक है कि नहीं? सिमिलरली हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, यहां पर बीटा का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा MP डिवाइडेड बाई CP। क्यों? MP है ये परपेंडिकुलर, CP है ये बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां पर भी बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही गामा का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा मेरे बच्चों? MP होल डिवाइडेड बाई IP। जरा एक काम करेंगे हम ये सारे वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3 वी गेट, है ना? तो मैं लिखूंगा अगेन यहां पर इक्वेशन 3 इस तरह से। इक्वेशन 3 में और एक बार लिखूंगा अलग स्टेप में, तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या आएगा मेरे बच्चों? 2 तो अपना ही है। बीटा का वैल्यू क्या है? MP बाई CP, MP डिवाइडेड बाई CP दैट इज इक्वल टू गामा का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? MP बाई IP, या पहले अल्फा लिखो, MP डिवाइडेड बाई IP,
एड अप आएगा मेरे बच्चों MP डिवाइडेड बाई OP। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, नजर रखो मेरे बच्चों, ये बीटा का वैल्यू क्या है MP बाई CP, ये बीटा का वैल्यू है MP बाई CP, ठीक है। ये गामा का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों MP बाई IP, अल्फा का वैल्यू क्या है MP बाई IP। क्या आएगा कॉमन, वेरी गुड, क्या आएगा MP 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 आएगा कॉमन, वो क्या हो जाएगा फिर आपस में कैंसल आउट। वेरी गुड, आराम से लिखो चीजों को मेरे बच्चों। MP कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाई CP, ऐड होगा मेरे बच्चों इज इक्वल टू होगा मेरे बच्चों, अंदर क्या बचेगा आपका, यहां पर अगेन MP कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई IP, ऐड होगा मेरे बच्चों क्या होगा M डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई OP, MP और MP हो जाएगा कैंसर, यह आएगा मेरे बच्चों 2 डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई IP, एडअप हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई OP। जो ऑलरेडी आपने पहले ही लिखे हैं वैल्यूज इन सब के, वो देखो क्या लिखा आपने वैल्यू, वेरी गुड, CP इज इक्वल टू मेरे बच्चों किसके बराबर है -V, OP इज इक्वल टू मेरे बच्चों -U। सर ये वैल्यूज इस इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 रखेंगे हम नाम, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 4 में मेरे बच्चों इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है कि नहीं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, शाबाश, क्या करेंगे हम इक्वेशन 4 में हम इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। CP की जगह -2F, IP की जगह -V, OP की जगह -U, क्या आएगा मेरे बच्चों, नजर रखो 2 डिवाइडेड बाई -2F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई U -U, इसकी जगह OP की जगह मैंने इनको किया इंटरचेंज, प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -V, नेगेटिव 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 कॉमन आएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, नेगेटिव कॉमन आके कैंसिल आउट आएगा, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई U प्लस 1 बाई E, या 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। इस तरह से मेरे बच्चों हम लोगों ने निकाली है मिरर फार्मूला। है क्या मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। यहां पर लिखेंगे हम, इट इज ए रिलेशन बिटवीन U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। इस तरह से मेरे बच्चों हम लोगों ने डिराइव की है मिरर फार्मूला। आप लोगों ने मुझे अभी तक बहुत सारा प्यार दिया है। मैं जो कुछ आज हूँ, जो मेरा एंथुसिज्म है, जो मेरा ज़ील है, वो एक ही चीज़ है, वो आप लोगों ने मेरी मेहनत की कदर की है और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कश्मीर के हर एक 12th बच्चे तक पहुँचेगा, जिन बेचारों को आने वाले समय में बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और अगर उनकी हम हेल्प करने में कामयाब हो जाएंगे, वो आपके लिए भी गुड लक है और मेरे लिए भी गुड लक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।